हेलो दोस्तों, क्या हालचाल आपके। उम्मीद करता हूँ आप सब मजे में होंगे। आज हम जिस फिल्म को देखने वाले हैं, मुझसे पहले भी कुछ मूवी एक्सप्लेन चैनल उसे ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर लोगों ने इसे लगभग 10 मिनट के अंदर ही एक्सप्लेन किया है, जो कि मेरे हिसाब से इस मूवी की कहानी और इसके इमोशंस को उतना जस्टिफाई नहीं करता। तो इसीलिए मैंने भी कोशिश की है इस फिल्म को थोड़ा ज्यादा डिटेल के साथ एक्सप्लेन करने की। मूवी का नाम और बाकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो बिना कोई समय जाए किए फटाफट शुरू करते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। कहानी की शुरुआत में हमें ताइवान का कोई शहर दिखाया जाता है। इस शहर के किसी कोने में बैठे हुए टपोरी किस्म के कुछ चोर अपनी आज की चोरी के बारे में बातें कर रहे थे। इन लोगों ने इस शहर के किसी बड़े गैंगस्टर को लूटा था, जिस वजह से आज इनके हाथ काफी सारा पैसा लगा है। इनकी बातचीत के दौरान यहाँ लॉन्ग नाम के एक आदमी की एंट्री होती है और यही इस फिल्म का मुख्य किरदार है। लॉन्ग को यहाँ अचानक से देखकर ये सभी लोग थोड़ा हैरत में थे, लेकिन इससे पहले कि ये चोर उचक्के कुछ समझ पाते, कुछ ही सेकंड्स के अंदर लॉन्ग इन सबको खत्म कर देता है और उनकी चुराई हुई सारी चीजें लेकर यहाँ से जाने लगता है। असल में लॉन्ग एक बहुत ही खतरनाक कॉन्ट्रैक्ट किलर है, जो उसी गैंगस्टर के लिए काम करता है जिसका पैसा इन चोरों ने लूटा था। लॉन्ग की ये स्पेशलिटी है कि वो चाकू चलाने में काफी एक्सपर्ट है और इसीलिए वो किसी की भी किलिंग में सिर्फ चाकू का ही इस्तेमाल करता है। इसके बाद वो अपने अड्डे पर जाकर ये सारा सामान अपने बॉस को सौंप देता है। लॉन्ग का बॉस उसे एक नए मिशन पर जाने को कहता है, जिसके लिए उसे जापान में जाकर दुश्मन गैंग के बॉस जूका को मारना है। लॉन्ग के लिए ये सब करना बहुत आम बात है, इसलिए वो बिना किसी हिचकिचाहट के अपना पासपोर्ट लेकर तुरंत वहां से जापान के लिए निकल जाता है। टोक्यो पहुंचकर वो सबसे पहले उस आदमी की लोकेशन का पता लगाता है और उसे पता चलता है कि आज वो आदमी उसे भीड़ भाड़ वाले किसी क्लब में मिलेगा। लॉन्ग वहां पहुंचकर आसानी से उसे ढूंढ लेता है। वो जूका को खत्म करने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जूका इस हमले के लिए पहले से ही काफी चौकन्ना था, जिस वजह से लॉन्ग उसे नहीं मार पाता और जूका के आदमी उसे किडनैप करके किसी सुनसान जगह पर ले जाते हैं। इन लोगों ने लॉन्ग के हाथ पैर बांधकर उसका मुंह भी कपड़े से ढक रखा था, जिस वजह से वो पीटने के सिवाय और कुछ भी नहीं कर पाता। लॉन्ग को पीटने के साथ साथ ये लोग उसका पासपोर्ट भी जला देते हैं। इसके बाद ये लोग लॉन्ग को जान से मारने ही वाले थे कि तभी वहाँ कोई अनजान आदमी पहुंचकर इन लोगों को चाकू दिखाता हुआ कहता है कि मुझे मेरी गर्लफ्रेंड वापस कर दो। जूका इस आदमी को नहीं पहचान पाता और वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये किस लड़की के बारे में बात कर रहा है। इसी मौके का फायदा उठाकर पीछे की ढलान से सरकता हुआ लॉन्ग वहाँ से भागने लगता है। उसे खत्म करने के लिए जूका के आदमी उसके पीछे जाते हैं, लेकिन इसी अफरा तफरी के दौरान लॉन्ग के हाथ पैर की रस्सियां भी खुल चुकी थी। वो एक एक करके जूका के आदमियों को मारने लगता है। जूका भी उसे खत्म करने के लिए अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है। इस हमले में लॉन्ग की जान तो बच जाती है, लेकिन वो अनजान आदमी जो अपनी गर्लफ्रेंड की तलाश में यहाँ आया था, एक गोली लगने की वजह से उसकी जान चली जाती है। किसी तरह लॉन्ग अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने में कामयाब होता है, लेकिन चाकू लगने की वजह से वो भी काफी घायल हो चुका था। पूरी रात भागने के बाद वो अगली सुबह एक ऐसी जगह पर पहुंचता है जिसकी गिनती इस शहर के सबसे बदनाम एरिया में होती है। इस जगह के ज्यादातर घर खाली थे और काफी खराब हालत में थे, जिसे पहले के समय में कुछ लोग प्रोस्टिट्यूशन और नशे के लिए इस्तेमाल किया करते थे। आज भी यहाँ के कुछ घरों में रहने वाले लोग सारा दिन नशा करके बस पड़े रहते हैं। यहीं किसी टूटे फूटे घर के पास पहुंचकर लॉन्ग सो जाता है। थोड़ी देर बाद यहाँ जून नाम का एक बच्चा आकर लॉन्ग को पीने के लिए पानी देता है। जून को लॉन्ग की हालत देखकर उस पर बहुत दया आती है और इसीलिए वो अपने घर से काफी सारी दवाइयां लाकर उसे देता है। एक छोटा बच्चा होने के बावजूद जिस तरह जून उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा था, यही मासूमियत इसे इस फिल्म का सबसे ज्यादा क्यूट सीन बनाती है। अपनी मरहम पट्टी करने के बाद लॉन्ग इस मोहल्ले को देखते हुए सोचने लगता है कि कुछ दिनों के लिए उसे इसी जगह पर रुकना चाहिए। वो अपने रहने के लिए टूटा फूटा सा एक घर भी देख लेता है। जून उसे कुछ सब्जियों के साथ साथ खाना बनाने का बर्तन भी ला कर देता है और इसके बाद ये दोनों उसी घर के सामने बैठकर खाना पकाना शुरू करते हैं। जून को उसका बनाया हुआ खाना काफी पसंद आता है और यहाँ लॉन्ग को पता चलता है कि जून को तो मैंडरिन भाषा आती है। जून लॉन्ग को बताता है कि उसकी मदर ताइवान से हैं, जिस वजह से उसे मैंडरिन और जैपनीज दोनों भाषा आती हैं। इसी बीच जून की मदर कैली वहाँ पहुंचकर उसे बुलाने लगती है। कैली असल में एक ड्रग एडिक्ट है, जिसे इस समय नशे की बहुत ज्यादा तलब लगी हुई थी और इसीलिए वो जून को कुछ पैसे देकर उसे ड्रग्स लाने के लिए भेजती है। एक छोटा बच्चा होने की वजह से जून को लगता है कि ये उसकी मदर की दवाई है, जिसको लेने के बाद वो पहले से बेहतर फील करने लगती है। यहाँ हम देखते हैं कि लॉन्ग एक जगह छुपकर जून को वो ड्रग्स खरीदते हुए देख रहा था, यानी कि वो जून की मदर कैली को देखते ही समझ गया था कि ये जरूर कोई ड्रग एडिक्ट है। जून के हाथों में वो ड्रग्स देखते ही कैली की आंखों में चमक आ जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो ड्रग्स ले पाती,
लॉन्ग वहां पहुंचकर उसे पीटते हुए बाथरूम के अंदर ले जाता है। वो 8 से 10 बार कैली के मुंह को पानी के अंदर डिप करता है ताकि उसका पहले का नशा उतारा जा सके। इसके बाद वो कैली को उसी के घर में एक टेबल से बांधकर वहां से चला जाता है। वो जून के हाथों कैली के लिए थोड़ा खाना भिजवाता है, लेकिन नशे की तलब की वजह से कैली इस समय बहुत गुस्से में थी, इसलिए ना तो वो खाना खाती है और साथ ही लॉन्ग को भी काफी भला बुरा कहती है। फिर रात के समय लॉन्ग किसी का फोन लेकर अपने जान पहचान की एक लड़की को कॉल करता है जो जापान में ही रहती है। लॉन्ग उससे कहता है कि मेरा पासपोर्ट कहीं चोरी हो गया है, तो क्या तुम मुझे चोरी छुपे शिप से ताइवान भिजवा सकती हो। वो लड़की कहती है कि इस काम में थोड़ा रिस्क है, लेकिन मैं करवा दूंगी, पर बदले में तुम्हारा कम से कम 50,000 रुपए तक का खर्चा आएगा। लॉन्ग कहता है कि फिलहाल मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, लेकिन ताइवान पहुंचने के बाद मैं ये सारा पैसा तुम्हें दे दूंगा। वो लड़की कहती है कि बिना पैसों के यहाँ कोई काम नहीं होता, इसलिए जब तक पैसों का इंतजाम ना हो मुझे कॉल भी मत करना। अगले दिन जब लॉन्ग उस घर के बाहर बैठा खाना पका रहा था, तभी उस मोहल्ले का कोई आदमी वहां आकर उसके खाने को टेस्ट करता है। इस आदमी को लॉन्ग का बनाया हुआ खाना इतना ज्यादा पसंद आता है कि वो उसे अपने घर ले जाकर सारे इंग्रेडिएंट्स देते हुए खाना पकवाता है। थोड़ी ही देर में यहाँ पड़ोस के 2 लोग और आते हैं। ये उस आदमी से कहते हैं कि तुम्हारे घर से खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। यह आदमी उन दोनों को भी लॉन्ग का बनाया हुआ खाना टेस्ट करवाता है। इन दोनों को ये बहुत पसंद आता है। वो आदमी उनको बताता है कि ये खाना लॉन्ग ने बनाया है। ये दोनों लॉन्ग से कहते हैं कि आज शाम हमारे घर पे पार्टी है, तो हम चाहते हैं कि तुम भी वहां आकर हम सबके लिए ढेर सारा खाना बनाओ। असल में लॉन्ग किलर बनने से पहले एक शेफ हुआ करता था और इसीलिए वो इतनी अच्छी कुकिंग करता है। फिर शाम के समय लॉन्ग वहां पहुंचकर उन लोगों के लिए खाने को काफी कुछ बनाता है। इन सभी को लॉन्ग की बनाई हुई हर डिश काफी पसंद आती है और वो सभी लोग इसे एंजॉय करते हुए खाते हैं। इन लोगों को अभी तक लॉन्ग के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसलिए इन्हें लगता है कि ये कोई गरीब आदमी है जो अपने सर्वाइवल के लिए इधर उधर भटक रहा है। लॉन्ग को जैपनीज लैंग्वेज समझ में नहीं आती और इन लोगों के पास खाने के सिवाय दूसरी कोई बात ही नहीं होती, इसलिए ना तो ये लोग लॉन्ग के पास्ट के बारे में कुछ जानना चाहते थे और ना ही लॉन्ग इनको कुछ बताना चाहता है। जाने से पहले ये लोग लॉन्ग को कुछ पैसे देते हैं और साथ ही साथ घर में यूज होने वाले काफी सारे सामान भी देते हैं। लॉन्ग को ये बात समझ नहीं आती कि आखिर ये लोग उसकी इतनी मदद क्यों कर रहे हैं। तो अगले दिन जून उसे बताता है कि पहली बात तो ये है कि तुम खाना बहुत अच्छा बनाते हो और दूसरी बात यह है कि तुम हमेशा चुप रहते हो और इसी वजह से वो सब लोग तुम्हें पसंद करते हैं। कुछ ही देर बाद कल रात की पार्टी वाले वो सारे लोग यहाँ आते हैं। लॉन्ग से बिना कोई बातचीत किए इस जगह की साफ सफाई करने लगते हैं। साथ ही ये लोग इस घर की मरम्मत करके इसे काफी हद तक रहने लायक बना देते हैं। वो खाना पकाने के लिए भी काफी सारी चीजें लेकर आए थे, तो लॉन्ग को भी उनके लिए खाना पकाना ही पड़ता है। लॉन्ग को बिल्कुल समझ नहीं आता कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, जिसकी बड़ी वजह ये थी कि लॉन्ग को जैपनीज लैंग्वेज समझ में नहीं आती। ये सब लोग आपस में मिलकर ये प्लान बनाते हैं कि लॉन्ग को फास्ट फूड की एक नई दुकान खुलवाएंगे, जिसके लिए ये लोग उसे एक नया ठेला भी गिफ्ट करते हैं। इधर हम देखते हैं कि कैली अब धीरे धीरे नशे के जाल से बाहर आने लगी थी और इसीलिए वो लॉन्ग के हाथ का बनाया हुआ खाना भी खाने लगती है। अपने पड़ोसियों का बहुत ज्यादा प्रेशर होने की वजह से अगले ही दिन लॉन्ग को फास्ट फूड की दुकान शुरू करनी पड़ती है। छोटे मोटे कामों के लिए उसने जून को भी अपने साथ रखा था। लॉन्ग की दुकान पर आने वाले हर कस्टमर को उसके हाथ का बनाया हुआ खाना काफी पसंद आता है, जिसे देखकर लॉन्ग के पड़ोसी काफी खुश थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि हमने किसी गरीब बेरोजगार आदमी की जिंदगी बना दी। कुछ ही घंटों के अंदर उसकी दुकान का सारा माल बिक जाता है और लॉन्ग और जून ये ठेला लेकर अपने घर की तरफ वापस जाने लगते हैं। रास्ते में एक जगह बैठकर वो जून के साथ आइसक्रीम खाता है। वो सोचता है कि ये नॉर्मल लाइफ भी उतनी बुरी नहीं है जितना उसे लगता था। इधर कैली भी अब काफी हद तक सुधर चुकी थी। वो रात के समय अपने सोते हुए बेटे को देखकर सोचने लगती है कि वो कभी भी एक अच्छी माँ नहीं बन पाई, जिस वजह से उसने खुद के साथ साथ अपने बेटे की भी जिंदगी खराब की। कहानी यहाँ कुछ साल पीछे जाती है और हमें कैली की पुरानी जिंदगी के बारे में दिखाया जाता है। उस समय कैली एक बार डांसर हुआ करती थी और उसे अपने ही क्लब में काम करने वाले एक आदमी केंजी से प्यार हो जाता है। ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश थे और इसी बीच कैली प्रेग्नेंट भी हो जाती है। ये दोनों फैसला करते हैं कि शहर से कहीं दूर जाकर एक नई जिंदगी शुरू करेंगे, लेकिन इसी बीच इस बात की खबर उस क्लब के मालिक को लग जाती है जहां ये दोनों काम करते थे। यहाँ हम देख पाते हैं कि उस क्लब का मालिक कोई और नहीं बल्कि जूका ही था, जो फिलहाल लॉन्ग का भी दुश्मन है। वो अपने आदमियों से केंजी की बहुत पिटाई करवाता है, जिस वजह से उसकी मौत हो जाती है, लेकिन कैली वहां से बच के भागने में कामयाब होती है। कुछ महीनों बाद उसने अपने बच्चे को जन्म दिया, लेकिन फिर एक समय ऐसा आया जब उसके पास अपना घर चलाने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, तो ना चाहते हुए भी कैली को प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में उतरना पड़ा। इन्हीं कामों से पैसे कमाकर वो अपने बच्चे को पालने लगती है।
इसी बीच एक दिन उसकी मुलाकात ताको नाम के किसी छोटे मोटे गैंगस्टर से होती है। ताको ही वो आदमी था जिसने पहली बार कैली को ड्रग्स दिया था और इसके बाद वो धीरे धीरे नशे की गिरफ्त में जकड़ जाती है। कैली को नशे की इतनी बुरी लत लग चुकी थी कि वो अपने रेंट के पैसों से भी ड्रग्स खरीदने लगी थी और इसीलिए एक दिन उसे घर से निकाल दिया जाता है और तब से लेकर आज तक वो अपने बेटे जू के साथ इसी जगह पर रह रही है। इधर हम देखते हैं कि लॉन्ग की दुकान अब काफी अच्छी चलने लगी है, जिस वजह से वो ठीक ठाक पैसे भी कमा रहा है। लॉन्ग का बस यही प्लान है कि जल्दी से जल्दी इतने पैसे इकट्ठे किए जाएं ताकि वो अपने देश ताइवान वापस जा सके। फिर एक दिन वो अपने पड़ोसियों के साथ कोई कल्चरल फेस्टिवल देखने के लिए जाता है। लॉन्ग के पड़ोसी इस फेस्टिवल में 3rd प्राइज जीतते हैं, जिस वजह से उन्हें हॉट स्प्रिंग के 3 टिकट मिले थे। ये लोग सोचने लगते हैं कि इन टिकट्स का हम क्या करेंगे, इसलिए वो ये टिकट जून को देते हुए कहते हैं कि कल तुम लॉन्ग और अपनी मदर के साथ यहाँ घूमने के लिए चले जाना। रात भर लॉन्ग इस सोच में पड़ा था कि उसे कैली के साथ वहां जाना चाहिए या नहीं, लेकिन फिर अगले दिन जून की खुशी के लिए वो इन दोनों के साथ वहां चला ही जाता है। शुरू में तो लॉन्ग और कैली के बीच काफी झिझक थी, जिस वजह से ये दोनों एक दूसरे से थोड़ा दूर दूर ही रहते हैं, लेकिन इस जगह पर ये तीनों एक साथ मिलकर काफी अलग अलग तरह की एक्टिविटीज करते हैं। ये लोग यहाँ मिट्टी के बर्तन बनाने के साथ साथ एक साथ सोना बात भी लेते हैं। इसके बाद लॉन्ग और कैली टेबल टेनिस खेलने लगते हैं। इस गेम में अपनी मदर को जीतता हुआ देखकर जून काफी खुश था। इसी तरह घूमते फिरते और खाते पीते हुए इन तीनों ने आज का पूरा दिन एक साथ बिताया। इन सारी चीजों के दौरान जून काफी खुश था, जिस वजह से उसकी मदर कैली भी बहुत खुश थी और वहीं लॉन्ग भी अपनी लाइफ में पहली बार एक फैमिली लाइफ को जी रहा था। फिर रात के समय जब लॉन्ग इन दोनों को ड्रॉप करने के लिए इनके घर पर जाता है तो कैली काफी इमोशनल होते हुए उससे थैंक यू कहती है। वो लॉन्ग से कहती है कि सिर्फ तुम्हारी वजह से ही मैं नशा छोड़कर एक नॉर्मल जिंदगी जी पा रही हूँ। लॉन्ग भी अब मन ही मन कैली को चाहने लगा था, लेकिन वो उसके सामने ये जाहिर नहीं करता। फिर अगले दिन कैली जून से मिलने के लिए लॉन्ग की दुकान पर जाती है। काम खत्म होने के बाद ये तीनों एक साथ घर की तरफ आने लगते हैं। रास्ते में लॉन्ग को पता चलता है कि जून को बेसबॉल खेलना बहुत पसंद है, लेकिन पैसे ना होने की वजह से उसकी मदर ने कभी भी उसका एडमिशन बेसबॉल एकेडमी में नहीं करवाया। लॉन्ग बस किसी भी तरह जून को खुश देखना चाहता है, इसलिए वो तुरंत ही उस एकेडमी के अंदर जाकर जून का एडमिशन वहां करवा देता है और साथ ही साथ वो अपने फ्री टाइम में जून को बेसबॉल की प्रैक्टिस भी करवाता है। कुछ ही दिनों बाद जून की एकेडमी में एक मैच होता है। इस मैच को देखने के लिए लॉन्ग और कैली के साथ साथ इनके पड़ोसी भी वहां जाते हैं। शुरुआत में तो जून काफी नर्वस था, लेकिन लॉन्ग के मोटिवेट करने की वजह से वो काफी अच्छा परफॉर्म करता है। मैच खत्म होने के बाद ये तीनों खुशी खुशी अपने घर की तरफ लौटने लगते हैं। कैली आज बहुत खुश थी और उसे अभी तक इस बात पर भरोसा नहीं होता कि आखिर कैसे यूं अचानक से लॉन्ग के आने के बाद उसकी और उसके बेटे की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। धीरे धीरे लॉन्ग का भी मन अब यहाँ लगने लगा है और इसीलिए अब वो ताइवान जाने के बारे में ज्यादा नहीं सोचता। कैली और लॉन्ग के बीच में बहुत ज्यादा बातें तो नहीं होती, लेकिन फिर भी ये तीनों एक साथ किसी हैप्पी फैमिली की तरह टाइम स्पेंड करते हैं। कैली भी अब हर रोज अपने बेटे के साथ लॉन्ग की दुकान पर जाया करती है। ऐसे ही एक दिन जब ये तीनों अपनी दुकान लगाने के लिए वहां जा रहे थे तो रास्ते में कैली को ताको नजर आता है। ताको जिस शैतानी मुस्कुराहट के साथ कैली की तरफ देख रहा था, वो समझ जाती है कि उसकी मुश्किलें अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई हैं। कैली नहीं चाहती थी कि ताको को लॉन्ग के बारे में कुछ पता चले, इसलिए वो इन दोनों से कुछ बहाना बनाकर अपने घर की तरफ वापस जाने लगती है। लेकिन कैली को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि ताको भी उसका पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच चुका था। वो कैली से कहता है कि तुम अचानक से कहां गायब हो गई, पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया। वो कैली को ड्रग्स की एक पुड़िया देते हुए कहता है कि चलो फिर से पहले की तरह ही मजे करते हैं। कैली कहती है कि मैंने अब नशा करना छोड़ दिया है, इसलिए प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। ताको इस बात से नाराज होकर वहां तोड़फोड़ करने लगता है। वो कैली से कहता है कि तुम मुझे और नशे को तो छोड़ सकती हो, लेकिन मैं और नशा तुम्हें कभी नहीं छोड़ने वाले। इसके बाद वो कैली के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। कैली उसको खुद से दूर हटाने की कोशिश करती है, लेकिन ताको उसको ब्लैकमेल करता हुआ कहता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे बच्चे के साथ साथ उस आदमी को भी मार दूंगा जिसके साथ तुम अपनी नई जिंदगी शुरू करने का सपना देख रही हो। यानी कि ताको यहाँ लॉन्ग के बारे में बात कर रहा था। कैली को लॉन्ग के पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए वो ताको की ये बात सुनकर काफी डर जाती है। इसके बाद ताको उसे जबरदस्ती ड्रग्स देकर कैली के साथ वो सब कुछ करता है जो करने के लिए वो यहाँ पर आया था। इसके कुछ घंटों बाद ताको लॉन्ग की दुकान पर जाता है। वो उसके हाथों का बनाया हुआ नूडल्स खा के उसकी थोड़ी तारीफ भी करता है, लेकिन इसके बाद वो फोन पर बातें करते हुए जिस तरह से लॉन्ग की तरफ देख रहा था, ऐसा लगता है कि वो अपने बॉस जूका को लॉन्ग के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा था।
लॉन्ग को उसकी हरकतों पर थोड़ा संदेह तो होता है, लेकिन वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। फिर अपना काम खत्म करने के बाद लॉन्ग और जून जब घर वापस आते हैं तो देखते हैं कि कैली ने खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। लॉन्ग जून की आंखों को ढककर उसे घर से बाहर ले आता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जून अपनी आंखों से इस भयानक मंजर को देखे। इसी वक्त ताको भी यहाँ अपने आदमियों के साथ पहुंचकर लॉन्ग की दुकान और उसके सामानों की तोड़फोड़ करने लगता है। जब लॉन्ग के पड़ोसी इन लोगों को रोकने की कोशिश करते हैं तो ताको और उसके आदमी इन लोगों को भी पीटने लगते हैं। लॉन्ग भी अब इस बात को समझ चुका था कि जरूर कैली ने इन्हीं लोगों की वजह से सुसाइड किया होगा। इसी समय जूका भी अपने काफी सारे आदमियों के साथ यहाँ पहुंचता है, जिससे पता चलता है कि ये सब के सब एक ही गैंग के लिए काम करते हैं। अपनी आंखों के सामने इतना कुछ होता देख लॉन्ग के सब्र का बांध अब टूट चुका था, इसलिए वो अपना पुराना चाकू निकालकर एक एक करके इन लोगों को मारना शुरू करता है। और देखते ही देखते कुछ ही मिनट्स के अंदर वो जूका के साथ साथ उसके सारे आदमियों को या तो मार देता है या फिर बुरी तरह से घायल कर देता है। ये सब कुछ देखकर लॉन्ग के पड़ोसी बहुत ज्यादा हैरान और डरे हुए थे। इन लोगों ने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि लॉन्ग एक इतना ज्यादा वेल ट्रेन्ड किलर हो सकता है। इसके बाद ये सब लोग मिलकर कैली का अंतिम संस्कार करते हैं। इन हालातों को देखते हुए लॉन्ग फैसला करता है कि आज रात ही वो इस जगह को छोड़कर कहीं दूर चला जाएगा। इसके बाद हमें यहाँ से 1 महीने बाद का समय दिखाया जाता है। लॉन्ग अब ताइवान वापस आ चुका है और आज वो किसी रेस्टोरेंट में अपने बॉस के साथ बैठा हुआ था। वो अपने बॉस से कहता है कि अब मैं ये खून खराबे वाला काम छोड़कर लाइफ में कुछ और करना चाहता हूँ। लॉन्ग का बॉस भी उसकी बात मानकर उसे गैंग छोड़ने की इजाजत दे देता है। इसी समय लॉन्ग देखता है कि इस रेस्टोरेंट के बाहर जून और उसके जापान वाले सारे पड़ोसी उससे यहाँ मिलने के लिए आए हैं। लॉन्ग भी पिछले 1 महीने से जून को काफी मिस कर रहा था, इसलिए वो भी इस मुलाकात से काफी खुश होता है। वो जून को गले लगाते समय अपने इमोशंस नहीं रोक पाता और रोते हुए उससे कहता है कि मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। लॉन्ग के पड़ोसी भी इन दोनों की मुलाकात देख इमोशनल होकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। इसके बाद हम यहाँ से 3 महीने बाद का समय देखते हैं। छोटा जून अब लॉन्ग के साथ ताइवान में ही रहता है और हर दिन की तरह वो आज भी अपने स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था। लॉन्ग ने भी अपना पुराना काम छोड़कर अब एक रेस्टोरेंट खोल लिया है, जिस वजह से वो जून की परवरिश काफी अच्छे से कर रहा है। ये दोनों किसी बाप बेटे की तरह ही एक साथ रहते हैं और अब पहले से काफी ज्यादा खुश भी हैं। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये फिल्म यहाँ पर समाप्त होती है।